नमस्कार दोस्तों, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ उनके साथ आज से कुछ वर्ष पहले जो हादसा हुआ था उसका असर आज भी इनके दिमाग पर है। आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उस रात इनके साथ क्या हुआ था। तो सर, अपनी कहानी को आप शुरू करिए। देखिए, पहले भूतों पर मैं विश्वास नहीं किया करता था जब तक ये घटना मेरे साथ नहीं हुई। ये बात है सन 2012 की, जब मैं दिल्ली में एक एमएनसी कंपनी थी तो उसमें मैं जॉब किया करता था। और मैं यूजुअली अपने ऑफिस बाइक से आया जाया करता था, क्योंकि 8:30 बजे के बाद जहां ऑफिस था वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला करता था। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि एक बार ऐसा हुआ कि 8:30 बजे तक मैंने जॉब किया, बाहर आकर देखता हूँ मेरी बाइक खराब है। मेरा दिमाग खराब हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता नहीं था। फिर मैंने आसपास देखा कि वो बाइक पंचर ठीक करने वाला कोई मिल जाए, तो कोई नहीं था वहाँ पर। लेकिन तभी मेरे को फिर पेशाब जाना था। अब मैं तो एक्चुअली ऑफिस से बाहर आ चुका था, तो एक साइड में अंधेरा सा हो रहा था, तो वहां जो पेशाब करने के लिए मैं खड़ा हो गया। तो ये उस समय की बात है, आपने देखा होगा अब तो इतने पोस्टर वगैरह नहीं लगते फिल्मों के, पहले पोस्टर बहुत लगा करते थे। तो वहां पे फिल्म का पोस्टर लग रहा था, जहां पेशाब कर रहा था ठीक मेरे सामने था वो पोस्टर। और उस पोस्टर पर था हॉरर स्टोरीज, आपके नजदीकी सिनेमा घर। तो मैं फिल्म में थोड़ा डरावना सीन था, उसको मैंने बस निगाह डाली थी और उसको कोई ध्यान नहीं दिया, मैं चला आया। फिर मैं अपना बैग लिया और फिर पैदल पैदल चल गया। वॉचमैन था, मैं उससे कह दी मेरी गाड़ी देखते रहना, कल सुबह आके देखूंगा। अब मैं थोड़ा दूर आगे चला तो इत्तेफाक से मुझे एक लिफ्ट मिल गई और बंदे ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मैं अपने घर पर आ गया। अब मैं जब खाना वाना खा सोया तो सपने में मुझे वो पोस्टर दिखाई दे रहा था, हॉरर स्टोरीज। और उसके बाद थोड़ी सी फिल्म, भूतिया फिल्म की पुरानी देखी हुई थी, वो ध्यान में आने लगी, ध्यान में भूल। खैर, इसको सोचते सोचते सो गया। अगले दिन सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंच गया, बाइक ठीक कराई मैंने। अब शाम को हमारे कलीग था गौरव, उसका बर्थडे था। अब मैं गौरव के बर्थडे में गया शाम को 7 बजे। हम लोग उसकी पार्टी पहुंच गए थे। वहाँ हम लोगों ने थोड़ी ड्रिंक करी और ऐसे पार्टी में हमें 9:30 10 बजे का टाइम हो गया सब लोग चलने लगे पार्टी की। और लेकिन फिर वही, जैसे ही मैं उसके घर से निकला हूँ, सबसे लास्ट में ही निकला, मेरी बाइक फिर से पंचर हो गया। यार ये फिर पंचर हो गया। मैं दोस्त के भाई छोड़ दे, बोले पापा बाइक ले गए, बाइक तो मुझ गया नहीं है। और हमारे साथ के जो लोग थे वो जा चुके थे। अब कुछ आ रहा नहीं, पैदल पैदल के निकला। अब मेरे दोस्त का जो घर था तो वहां एक ब्रिज पड़ता था और बहुत सुनसान ब्रिज था और बहुत उसका अंधेरा भी था, लाइटिंग वाइटिंग थी नहीं उस वहां पर। तो मैं चलने लगा। तो जैसे ब्रिज के पास पहुंचता हूं तो वहां पर भी पोस्टर लगा हुआ था, हॉरर स्टोरीज नजदीकी सिनेमा घर में। मैंने कहा ये पिक्चर का पोस्टर 12 बजे सामने क्यों आ रहा है? ऐसी रात का टाइम था, फट रही थी मेरी, पोस्टर देख के। अब मैं ब्रिज पर धीरे धीरे जा रहा था, ब्रिज पर अंधेरा था। तभी मैं कुछ दूरी में देखता हूँ ऑटो मेरे बगल से निकल के जाता है। उसके पीछे पोस्टर लग रहा था कोई वाला, हॉरर स्टोरी नजदीकी सिनेमा। मैंने बहुत तेजी से आवाज दी ऑटो वाले को, भैया रोक भैया रोक भैया रोक। उसने काफी दूरी पे जाकर ब्रेक लगाई। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अब देखता हूं ऑटो के अंदर एक महिला बैठी हुई है। कुछ ज्यादा एज नहीं होगी उसकी, ऐसी होगी 28-30 साल की, व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसको देखते हुए क्या पूरा हॉरर सा सीन बन रहा था पूरा। अब मेरे को कुछ आ रहा था नहीं, मैं उस पर लिफ्ट लेनी पड़ी। उस पर मैं बैठ गया उसमें ऑटो में। मैंने उसको बताया भी मेरी माँ छोड़ दी। अब मैं और वो दोनों पीछे बैठे हुए थे।
मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था, मैं सोचा कि पैर देखे कि उल्टे तो नहीं है। सुना होगा आप लोगों ने कि जो भूतों के पैर उल्टे होते हैं, चौड़ेला के पैर उल्टे होते हैं, क्या उसके पैर सीधे थे। तो मुझे लगा चलो ये कोई औरत है ऐसी भूत वाली गेटअप में घूम रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैडम आप इन रात में कहाँ से आ रही हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं उससे दोबारा पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? बोले आप बड़े सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपसे एक बार पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और उसकी डांट पे मैं चुप हो गया। फिर वो खुद ही बोली, मैं फिल्म देख कर आ रही हूँ 609 का शो, हॉरर स्टोरी। और उसके मुंह से हॉरर स्टोरी सुनते ही मैंने कि यार ये क्या है, कहीं पोस्टर दिखाई दे रहा है, अभी औरत भी हॉरर स्टोरी देखती है। मैंने पूछा मैम फिल्म कैसी है? बोले फिल्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन नाइट शो देखने मत जाना। क्यों मैडम? कोई तुमसे इतना कह दिया उसने सुन लिया, नाइट शो मत जाना। फिर उसके मैंने ज्यादा बात नहीं की। फिर वो ऑटो वाले ने पहले उस औरत को उतारा, फिर उसके बाद फिर उसने मुझे मेरे घर के पास उतारा। और जब मैं उसको पैसे देने लगा ऑटो वाले को, तो वो बोला सर आप कल जाओगे क्या हॉरर स्टोरी देखेंगे? तो ये क्या मतलब भाई? मेरा मन है जाऊं ना जाऊं? बोले सर रात में मत जाना, मैडम ने मना किया था, मैं एकदम से कह रहा हूँ रात के टाइम मत जाना। अच्छा। नाइट शो देखने मत जाना। अब मैं अपने घर आ चुका था। अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। कभी उस औरत का सपना आ रहा था, कभी भूतों के सपने आ रहे थे, जो पुरानी फिल्में देख रखी उनके सीन याद आ रहे थे। रात को ऐसे करते करते 3 बज गए और फिर मैं सो गया। अगले दिन सुबह जब उठा तो मेरे दिमाग में यही था कि आज मैं फिल्म देखने जाऊंगा और स्कूल और अपने ऑफिस से आज मैं 3 बजे छुट्टी ले लूंगा बॉस से। मैं जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचा। मैंने बॉस से कहा कि बॉस आज मेरी एक अर्जेंट वर्क है, आज मेरी 3 बजे छुट्टी चाहिए। बॉस ने कही आज मुझे एक अर्जेंट वर्क है, आप मेरे काम कैसे भी करके दो। अब तुमको 3 बजे तक खत्म कर दो, शाम को 6 बजे तक खत्म कर दो या रात के 9 बजे तक। क्योंकि बॉस की नेक्स्ट डे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें उनको दिखाना था कुछ प्रेजेंटेशन। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम करा, फिर भी मेरे को 7:30 बज चुके थे। और जो हॉरर मूवीज जो सिनेमा हॉल में लग रही थी वो मेरे ऑफिस से कम 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे के रन पे। अब आप सोचोगे मेरी बाइक फिर से खराब हो गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। मेरी बाइक सही थी। मैं अपनी बाइक से निकला 8 बजे हुई। मैं चलो लास्ट शो 9 से 12 का शो में देखता हूँ। तो अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, जगह जगह सिनेमा हॉल की पोस्टर और स्टोरीज की पोस्टर दिखाई दे रही थी। और ऐसा होता है ना, जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो चीजें सबसे बड़ी दिखाई देती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। अब खैर मैं 9 बजने में 15 मिनट पहले मैं सिनेमा हॉल में पहुंच गया। अब वहां भीड़ थी बहुत, और वहां पर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ। अब मैं फिर टिकट काउंटर पे गया, भाई साहब हाउसफुल हो चुका है, अब आपको उसका टिकट नहीं है। और तभी मैं क्या देखता हूँ, भीड़ में से वो औरत, उसके बाल बिल्कुल चेहरे पे थे, अपने सामने निकल के आती है, अपने बालों को हटा के आती है। उससे मना किया था रात नाइट शो देखने में, भी तो फिर भी आ गया। उस औरत को देखते हुए मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि वही औरत थी जो मेरे ऑटो में गई थी। मैंने कि वो मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं इसलिए आ गया। मैंने इसलिए मना करा था कि ये नाइट शोज का हमेशा हाउसफुल होता है, इसलिए मैं तुझसे मना करा था। और फिर मैं घबराता हुआ बाहर निकला तो वही ऑटो वाला बाहर खड़ा हुआ था। बोले सर मैंने आपसे मना करा, मैडम ने मना करा था ना, नाइट शो देखने मत आना, आप फिर भी आ गए, आपको टिकट नहीं मिला। मतलब इसीलिए मना करा था कि ये शो मतलब नाइट शो का हाउसफुल रहता है, आप दिन में देख सकते थे सर, आपका टाइम खराब हुआ नहीं हुआ।
नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक अपनी कहानी लेकर। पिछली बार वाली कहानी को आप लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, इस पर ज़्यादा लाइक भी नहीं आए, ना ज़्यादा व्यूज़ आए। अच्छा, उसमें कुछ लोगों का कहना ये भी था कि वो कहानी एक्चुअली में भूत की कहानी नहीं थी, और मेरा भी कहना ये भूत की कहानी नहीं थी, लेकिन उसमें डर था। लास्ट तक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या होने वाला है। लेकिन अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने आ रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ हादसा है, और इसमें आपको डर भी लगेगा और मजा भी आएगा। ये बात तब की है जब मैं जॉब के लिए दिल्ली गया। काफी ढूंढने के बाद मुझे सिटी बैंक में जॉब मिल गई थी, तो वहां मुझे क्रेडिट कार्ड बेचने का काम मिला था। अब काम तो मिल गया था, लेकिन घर नहीं मिल रहा था रहने के लिए, और दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मैंने कुछ समय रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर गुजारे। आप सोचो होटल में कौन था, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से था। मुझ पे इतने पैसे नहीं थे किसी होटल को अफोर्ड कर सकूं, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए। तो मैं अपने कलीग से कहा, यार को घर बार दिलवा दी मेरे को। सब लोग यहाँ ठीक है दिलवा देंगे, लेकिन किसी ने मेरी वो सहायता नहीं। तो मेरी बैंक थी, उसमें लिफ्ट थी। लिफ्ट का जो वॉचमैन हुआ करता था, लिफ्ट चलाने वाला, उससे मैंने कहा, यार तुम कोई घर बार दिलवा दो, कहीं रहते हो तुम किराए पे। तो बोले, बाबूजी मैं तो चौल में रहता हूँ, उस चौल में एक कमरा भी खाली है, लेकिन उस कमरे में आज तक कोई एक दिन से ज्यादा नहीं रह पाया। मैं समझ गया बेपड़ा लिखा आदमी है, गाँव देहात का है, भूत प्रेत कोई बात बताएगा। मैंने की ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं भी रह देता। मैंने सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। बोले बात तो सुनिए। मैंने उसी बात को वहीं काट दिया। मैंने तो चुप रहे और मुझे फटाफट वो कमरा दिलवा दिया। बोले ठीक है, मैं शाम को चलते हैं। अब शाम को मैं फटाफट उसके पास पहुंचा। वो भी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, मेरी ड्यूटी भी खत्म हो चुकी थी। अब हम चलने लगे, रास्ते में उसका दोस्त मिला। अब उसका दोस्त बोला, कहाँ जा रहे हो आप? उनको कहाँ ले जा रहे हो? बोले मैं ऐसा समय चौल में रूम दिलवा रहा हूँ। वो पागल है, वो रूम भाई साहब को दिलवा रहा है, तो पता नहीं उसको रह सकता। बोले मैंने उनको समझाया, लेकिन ये मान सुनने को तैयार नहीं। हम लोग चौल में पहुंच जाते हैं। अब लेकिन चौल का सेक्रेटरी आज नहीं मिलता, इसलिए हमारी बात वहीं खत्म हो जाती। अब कल के लिए हो गया। अब उस दिन मैंने कैसे भी अपना रात गुजारी, उधर बैठा ये करा। अब नेक्स्ट डे मैंने उससे फिर बात करी। बोला सर एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने उसके मैं कोई बात नहीं सुनना चाह रहा, मुझे तो ले चल और मुझे रूम की बहुत सख्त जरूरत है, दिलवा दे। वो सर आपको पहले ही कह रहा हूँ, उसमें एक दिन से कोई नहीं टिक सकता। बोले मैं टिक के दिखाऊंगा। मैंने उससे कहा। अब हम दोनों शाम को चौल पहुंच जाते हैं। चौल पहुंचते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं। सेक्रेटरी कहता है, देखो इसने आपको इस रूम के बारे में बता दिया होगा। मैंने यहाँ सब बता दिया इसने, और देख लीजिए इसमें कोई एक दिन से ठहर नहीं सकता है, इसलिए ये हमेशा बंद रहता है। ये सर मैं रह लूंगा। अच्छा, और रूम के कंपेरेटिवली इसका किराया भी बहुत सस्ता था। हाँ, 1000 रुपये में और कमरे उठे हुए थे, और मेरा इवेंट जो मुझे लेकर आया था वो खुद 1000 रुपये में रह रहा था, लेकिन ये मात्र 500 रुपये में मुझे मिल रहा था। मुझे जी भी अच्छी बात है, ये लोग अंधविश्वास की चलते से रहता नहीं है, तो ये सस्ते में दे। फटाफट से एक जो मैं दुकान वाला था उसके पास अपनी मैंने अटैची रखी थी, सामान के नाम पर अटैची थी। उसमें कुछ 4-5 जोड़ी कपड़े थे, मेरी फाइल थी, ब्रश वगैरह झूले वूले डाल रखा था मेरे सब नान धोने का सामान। वो सब सामान लेकर मैं फटाफट भाग गया। अब उसे बिछाने के लिए उसको बस्तर भी नहीं थी। खैर, वो चौल के सेक्रेटरी ने मेरी अरेंज करा दी, चारपाई वगैरह का इंतजाम करा दिया मेरी, और ओढ़ने बिछाने के कपड़े वपड़े की व्यवस्था करा दी थी। जो मेरे बेशक बैंक से वो भी चौकी आया था। उसने बोले बाबूजी आप ले लो, अब बाद में अरेंज कर दे देना। अब इन सब काम को करते करते मुझे 9 बज गए, 9:30। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, चलो कुछ खाने चलते। तो मैं वहीं पर वहाँ से चौल से निकल गया। और दिल्ली में तो दिल्ली पूरी रात चलती रहती है, वहाँ के लोग जगते रहते हैं, बाजार भी खोले रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो अपनी चौल से थोड़ा आगे गया, वहाँ पर एक ढकेल मुझे खाने के लिए बर्गर वगैरह मिल गया। तो मैंने बर्गर वगैरह खाया, खा पी के अपने घर मैं अपने कमरे में चारपाई में लेट गया। अब क्योंकि ये कमरा काफ़ी सालों से खुला नहीं था, तो इसमें चूहे वगैरह हो सकते हैं, उनकी आवाज़ आ रही थी कि कुछ आराम धूम कुछ करने की चलने की ऐसी वजह। बगल वाले रूम में टीवी की आवाज़ होती है। खैर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सोते सोते मुझे लगा कोई मेरी चादर खींच रहा है। एकदम से हड़बड़ा के मुड़ गया, पसीने पसीने हो गया। देखा तो पड़ोस में कोई लड़की रहती थी, पागल थी। मैं अपना दरवाजा बंद करना भूल गया था, और वो मेरे कमरे में आई और उसने मुझे डराने के लिए भी चादर खींच दी। मैंने अपना कमरा लॉक किया, फिर मैं आराम से लेट गया। अब कोई रात के 2:30 या 3 बजे का समय रहा होगा। अचानक से मुझे प्रेशर सा बना। मैं ढकील में खाना खा के आया, तो हो सकता है वो छोटा सीधा दे दिया, वो तो मैं रात में फ्रेश होने की जगह। अब मैंने अपने रूम को मैं देखा, वॉशरूम की तरह, तो एक मेरे रूम में दरवाजा था, तो मुझे अटैच वॉशरूम था। मैंने जब उसको खोला तो बालकनी थी, मेरे रूम में वॉशरूम था ही नहीं।
अब मैं क्या करता, मुझे बहुत जोर का प्रेशर बनने लगा, मैं भागा नीचे की तरफ। मैं सेकंड फ्लोर पर वो रहते थे, चौल का जो सेक्रेटरी था उसको दरवाजा खटखटाया, वो एकदम खड़ा, वो बाहर आया, बोला अरे क्या बात हो गई ऐसे रात में क्यों दरवाजा खटखटा रहा है यार? ये मेरे रूम में वॉशरूम ही नहीं है। बोले ये बात तो उसने बताया नहीं, तो दरवाजा चौकीदार ने, तभी तो यहाँ पे एक दिन से कोई नहीं ठहर सकता है, वो थोड़े बनाया। ये मतलब था इसका। मैं समझा था कोई भूत का चक्कर नहीं था, ये इसका। फिर वही बाहर पब्लिक टॉयलेट का यूज करना पड़ा, और वो रूम इतनी बेकार है। बहुत 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 अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी सर। दोस्तों ऐसे ही खतरनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, और ऐसी दिल दहलाने वाली दास्तां आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। इसी बात पे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में हमको बताइएगा कि क्या आपको और दिल दहला देने वाली रोचक और ख़तरनाक कहानियाँ चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में, ऐसे शख्स को लाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।